हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन द एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद्र के नमक का दरोगा कहानी का सारांश देखेंगे और इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुई थी और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1939 में हुई। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से ये एक थे। मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र को नवाब रॉय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यासकार के क्षेत्र में उनके योगदान को देख करके बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी साहित्य को मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। इनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी विद्वान संपादक थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तात्कालीन सुविधाओं का अभाव था, इनका योगदान जो है वो अतुलनीय है। प्रेमचंद्र के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़कर काम किया, उसमें यशपाल से लेकर के मुक्तिबोध तक शामिल है। इनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत रॉय है, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही नाम दिया था। यहाँ से हम नमक के दरोगा कहानी का सारांश देखेंगे। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगारिक रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पद पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिससे ऊपरी कमाई भी हो और आदमी तथा अवसर देख करके घूस जरूर लेना। तो मुंशी वंशीधर के पिता ने ये बताया था कि ऐसा काम करो जिसमें ऊपर भी कमाई हो और आदमी देख करके ये घूस लेना। आगे देखते हैं। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाता है। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद पर नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। ये खबर जब पिता को पता चला तो वो बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर को 6 महीने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया था। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखे घोड़े पर बैठ करके पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला कि पंडित आलोपी दीन की है। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला कि गाड़ी में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियों को रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चला तो वो अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंचे और उसने गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ी को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रहे और पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
अगले दिन खबर हर तरफ फैल गई कि पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डाल अदालत लाया गया है। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित जी आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बात सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिताजी ने देखा कि पंडित आलोपी दीन है। झुककर उन्होंने दंडवान किया और चापलूसी की बात करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसने लगे। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपनी धन बल का गुलाम बनाया, पर पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने के लिए आए हैं, परंतु पंडित जी की बात सुनकर उसके मन का मैल हट गया। पंडित जी की बातों को उसकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वो करने को तैयार है, लेकिन इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाल करके उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थानीय मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिया और पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया है। किंतु धर्म सादृंति व सत्य कहा जाता है। कहानी में सादृंति का प्रतिनिधि वंशीधर करता है और असदृंति व बुराई का प्रतिनिधि पंडित आलोपी दीन करता है। वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। नमक की दरोगा कहानी का मूल संदेश क्या है? तो प्रस्तुत कहानी का मुख्य संदेश यह भी है कि यदि आज की भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारना है तो वंशीधर जैसे युवकों को सामने आना होगा और अपने कर्तव्यनिष्ठा, मजबूत और सत्यनिष्ठ बनना होगा। सच्चाई के आगे भ्रष्टाचार का पर्वत चकनाचूर हो जाएगा, अन्यथा सत्य का ही विजय होगा। पांडव भले ही 5 थे, किंतु सत्य उनके साथ था, इसीलिए वो विजय भी उन्हीं की हुई। आई होप को आपको हमारा वीडियो पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।